नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का ब्रह्मजाल सूत्र जो चल रहा है उसमें जो दूसरा जो विषय अंत के समय में 44 धारणाएं, इसका अब सब टाइटल है। पिछले वीडियो में 40 कारणों का जिक्र आया था जिसमें 16 कारण भगवान ने बताए थे। 16 प्रकार के मतांतरों के लोगों के अपने अपने जो मत थे वो उन्होंने बताए थे। अब उसी में सब टाइटल है मरणांतर बेहोश आत्मा। इस पर चर्चा करेंगे और आत्मा का उच्छेद इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहले मरणांतर बेहोश आत्मा के बारे में सुन लेते हैं कि कौन सी आत्मा ऐसी बेहोश है। सारा संसार इन फालतू के चर्चे में जकड़ा हुआ है। अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो ये जो बातें हैं कहीं आप तो नहीं इनमें जकड़े हुए। अपने आप को कैलकुलेट करो, जांचो, पड़ताल करो और फिर उससे निकलने के बाहर आओ। नहीं, मानसिक विकास हो नहीं सकता है किसी उसकी संभव है ही नहीं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बौद्ध भारत के जो कंटेंट हैं उनको यंगर जो पसंद कर रहे हैं 25 से 35 साल के बीच के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा जो काम है उन्हीं के लिए है। अगर सीनियर एज के उनसे ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे इस जनरेशन को ये धर्म देना है और मुझे खुशी है कि वो लोग जो बच्चे हैं हमारे वो इन वीडियो को देख करके और लाभान्वित हो रहे हैं और धीरे धीरे करके अपना विकास, अपना चरित्र निर्माण कर सकेंगे। इसीलिए हमारी ये मेहनत है। आइए इसको विषय को सुनते हैं। भिक्षुओं, कितने श्रमण और ब्राह्मण 8 कारणों से मरने के बाद आत्मा असंगी रहती है ऐसा मानते हैं। वे ऐसा मानते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा असंगी, रूपवान और अरूप रहती है। अरूपवान, रूपवान और अरूपवान, न रूपवान न अरूपवान, शांत, अनंत, शांत और अनंत, न शांत और अनंत। पिछले वीडियो में इस पर चर्चा विस्तारपूर्वक करी थी। ये संक्षिप्त में यहाँ पे आई है। अब इसके आगे की बातें सुनते हैं। बच्चों, इन्हीं 8 कारणों से वे मरने के बाद आत्मा असंगी रहती है ऐसा मानते हैं। वे इन सभी 8 कारणों से ऐसा मानते हैं, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। विषयों, तथागत इन सभी कारणों को जानते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। तथागत के लिए ये कोई बड़ी बातें नहीं है, साधारण बात है। मरणांतर न होश वाली और न बेहोश वाली, अब इस पर चर्चा है। विषयों कितने श्रमण और ब्राह्मण 8 कारणों से मरने के बाद आत्मा नैव संगी, नैव असंगी रहती है ऐसा मानते हैं। वे ऐसा क्यों मानते हैं, इसका कारण क्या है कि वो ऐसा कौन से तर्क के आधार पर मान लेते हैं। विषयों, मरने के बाद आत्मा रूपवान, आरोग यानी कि बिना रोग के, क्योंकि रोग तो काया का होता है, वो तो ऐसा मान चलते हैं कि आत्मा तो कोई जला ही नहीं सकता, कोई मार ही नहीं सकता, और कोई कोई कुछ मटपटी बातें हैं। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आपको कोई लेना देना नहीं है, आप सीधा फोकस करिए बुद्धिज्म पर। क्यों? कल्याण यहीं से है। जितना करेंगे उतना उतना कल्याण। आदि में कल्याणकारक है, यानी कि कोई शील का ही पालन कर ले तो कल्याण शुरू हो। आधे से ज़्यादा दुख उसी से खत्म हो जाते हैं। मध्य में कल्याणकारक है, कोई समाधि का अभ्यास कर ले तो बहुत कुछ उससे लाभ मिल जाता है। तो थोड़े बहुत आधे के आधे उसी से दुख दूर हो जाते हैं। अंत में कल्याणकारक है, यानी कि प्रज्ञा वो अंत है इसका। जितनी जितनी प्रज्ञा आ जाएगी उतना उतना धैर्य बल आ जाएगा और संसार आपको, संसार के जो दुख है, संसार में जो दुख है वो आपको छू भी नहीं पाएगा। इसीलिए
आत्मा रूपवान, अरोग और नैपसंगी, नैवासंगी रहती है, वो ऐसा मानते हैं अरूपवान। विषयों इन्हीं 8 कारणों से भी मरने के बाद आत्मा नैपसंगी और नैप असंगी रहती है। तो नैपसंगी भी रहती है, नैप असंगी भी रहती है, क्या कहना चाहते थे? तो ये है, ठीक है ना, इस पर बड़ा ध्यान देना है आपको। ऐसा मानते हैं वो इन सभी 8 कारणों से मानते हैं, इसके कारण और कोई दूसरा कारण नहीं होता। भिक्षु तथागत इन सभी कारणों को जानते हैं। 9वां जो टाइटल है वो है कि आत्मा का उच्छेद। भिक्षु कितने श्रमण और ब्राह्मण 7 कारणों से सत्व यानी कि जो प्राण है उसी को आत्मा का उच्छेद, विनाश और लोप कहा जाता है, ऐसा मानते हैं। वे ऐसा क्यों मानते हैं? भिक्षु कोई श्रमण या ब्राह्मण ऐसा मानते हैं, यथार्थ में यह आत्मा रूपी 4 महाभूतों से बनी है। यानी कि 4 महाभूतों में भी आत्मा है, वो भी उसी से बनी है। श्रमण और ब्राह्मण का अर्थ होता है जिन्होंने गृह त्याग किया है वो श्रमण, जिनके अंदर प्रज्ञा आ गई है वो ब्राह्मण, चाहे वो श्रमण के रूप में हो उनके पास प्रज्ञा या गृहस्थ के रूप में हो, प्रज्ञावान होना चाहिए, उसको ब्राह्मण कहते हैं, बनी है। और माता पिता के संयोग से उत्पन्न होती है। आगे चल के ऐसे सूत्र भी आएंगे जो बिना माता पिता के भी जीव पैदा होते हैं और इसी पृथ्वी पे पैदा होते हैं, आपको भी देखने को मिले होंगे, जिनको अयोनिज कहा जाता है। वो तो वो भी तो जीव हैं, वो भी तो सत्व है, उसमें माता पिता का संयोग कहाँ गया? जैसे कि कोई मृत जानवर पृथ्वी पर पड़ा रहता है, फूलता है, नीला पड़ता है, फिर उसमें से पानी निकलने लगता है, फिर जो जो उसको भोजन करते हैं वो खा जाते हैं, फिर उसके बॉडी में जब सफ़ेद सफ़ेद कीड़े तमाम इकट्ठे एक साथ देखने लगते हैं, वो किसी माता पिता के संयोग से नहीं पैदा होते, स्वतः पैदा हो जाते हैं, उनके अपने कारण हैं, उन कारणों से उत्पन्न हो जाते हैं। वहाँ वो एक दूसरे को मित्रवत संबोधन करते हैं और थोड़ी देर के लिए ही और कुछ समय के लिए रहते हैं, और उसके बाद ये यथार्थ रूपी जो आत्मा है वो 4 महाभूतों से बनी है। इस पर चर्चा हुई थी अभी। और माता पिता के संयोग से उत्पन्न होती है, इसीलिए शरीर को नष्ट होते ही आत्मा भी उच्छिन्न, विनिष्ट और लुप्त हो जाती है, क्योंकि यह आत्मा बिल्कुल समुच्छिन्न हो जाती है। इसलिए वह सत्व यानी कि जीव का उच्छेद, विनाश और लोप बताते हैं। तो वो जो आंखों से दिख रहा है उसके आधार पर वो बता देते हैं। जब उन्हें दूसरे कहते हैं जिसके विषय में तुम कहते हो वह आत्मा है, उसके विषय में मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। अब दूसरा उसी की क्रिटिसाइज यानी आलोचना में कहता है कि नहीं, किंतु यह आत्मा इस तरह से बिल्कुल उच्छिन्न नहीं हो जाती है। दूसरी आत्मा है जो दिव्य रूपी कामावचर लोकों में विहार करती है। यानी कि जो संसार जिस लोक में उत्पन्न होते हैं, जीव सत्व होते हैं उत्पन्न, वो उस लोक के भोग विलास जब करते हैं तो वो कामावचर कहे जाते हैं, और जब वो ध्यान करते हैं तो वो कामावचर ध्यान भी हो जाते हैं। तो रहने वाली आत्मा, जहाँ आत्मा सुखोपयोग भोगती है और भोजन खाकर रहने वाली है, यानी कि अब शरीर ही आत्मा बना दिया उन्होंने, उसको तुम न तो जानते हो और न देखते हो, ये विवाद का कारण बन जाता है। उसको मैं जानता हूँ, देखता हूँ। वह सत आत्मा शरीर के नष्ट होने पर उच्छिन्न और विनष्ट हो जाती है, मरने के बाद नहीं रहती। इस तरह आत्मा समुच्छिन्न हो जाती है। इस तरह कितने सत्वों का वह उच्छेद, विनाश, लोप बताते हैं। यानी कि वो विनाश हो गया और वो लोप भी हो गए, अब उनका सब खत्म हो गया, अब संसरण नहीं करेंगे, इस तरह से वो ऐसा बताते हैं। उनसे दूसरे कहते हैं कि जिसके विषय में तुम कहते हो वह आत्मा, उसके विषय में यह नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, किंतु यह उस तरह बिल्कुल उच्छिन्न नहीं हो जाती
दूसरी आत्मा है जो दिव्य रूपी मनोमय अंग प्रत्यंगों से युक्त और अहिनेन्द्रिय। उसे तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। वह सत आत्मा शरीर के नष्ट हो जाने पर उच्छिन्न हो जाती है। यानी कि एक बात तो वो सभी मानना है कि शरीर उच्छिन्न हुआ, खत्म हुआ, तो आत्मा भी खत्म हो गई। आत्मा समुच्छिन्न हो जाती है, इसलिए वह कितने सत्यों का उच्छेद, विनाश और लोप बताते हैं। यानी कि लास्ट में वो भी वहीं पाए जाते हैं कि उसका विनाश हो गया आत्मा का, और अब ये लोप हो गया, अब इसके आगे कोई संसरण होगा नहीं। उन्हें दूसरे कहते हैं वह आत्मा है, किंतु उस तरह नहीं। दूसरी आत्मा है जो सभी तरह से रूप और संज्ञा से भिन्न, प्रतिहिंसा की संज्ञाओं के अस्त हो जाने से नानात्व, नाना शरीर, तमाम प्रकार के शरीरों को, संज्ञाओं को मन में न करने से अनंत आकाश की तरह अनंत आकाश वाला शरीर है। उसे तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। वह आत्मा उच्छिन्न हो जाती है, अतः कितने इस प्रकार के सत्य उच्छेद बताते हैं। आपने कितने मत होते हैं ये सुना भी नहीं होगा, किस किस तरह के जो साधु लोग अपने अपने सिद्धांतों को लेकर के और अपनी अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, ये उनके मत हैं। आपको यहाँ पूरा सुनने को मिलेगा और आपकी समझ में भी आ रहा होगा कि ये दीघ निकाय का ब्रह्मजात सूत्र आपको क्या समझाना चाहता है। उनसे दूसरे कहते हैं दूसरी आत्मा है। यानी कि अब तो तमाम प्रकार की आत्मा, जितने जितने मत उतने प्रकार की आत्मा, ऐसा उन्होंने बता दिया, जो सभी तरह से अनंत आकाश और शरीर को अतिक्रमण लांघकर अनंत विज्ञान शरीर वाली होती है। उन्हें दूसरे कहते हैं दूसरी आत्मा है, जो इस तरह से विज्ञान आयतन को अतिक्रमण कर कुछ नहीं ऐसा अकिंचन विज्ञान आयतन, अकिंचन आयतन, विज्ञान आयतन, आकाश आयतन, विज्ञान आयतन, अकिंचन आयतन, नैप संज्ञा आयतन, ये 4 अरूप ध्यान होते हैं। विपස්සना करने वाले इन अरूप ध्यानों में जाते हैं तो उनको पता होगा। नहीं नॉर्मल व्यवस्था होती है तो पहले चार ध्यानों तक तो कोई भी आदमी पहुंचता ही है, समता में स्थापित होता है। उसके बाद कहीं जाकर के आकाश आयतन और अरूप ध्यानों में जाता है। उन्हीं की बात किए जा रहे हैं। लेकिन ये 8 ध्यानों तक, नैप संज्ञा आयतन तक कुछ खास प्रतीत नहीं होता है। ये जो दिव्य प्रज्ञा चक्षु जो खुलते हैं पूरी तरह से, दर्शन होते हैं लोकोत्तर ध्यानों में जाने के बाद। लेकिन इतना निश्चय हो जाता है उस व्यक्ति को कि ये रास्ता ठीक है और मैं वहाँ पहुँच ही जाऊँगा। इस तरह से उन्हें दूसरे कहते हैं दूसरी आत्मा है, जो सभी से अकिंचन आयतन को अतिक्रमण कर शांत और प्रणीत नैप संज्ञा न असंज्ञा नैप संज्ञा आयतन, नैप संज्ञा है, वो नैप संज्ञा आयतन की ये बात कर रहे हैं। भिक्षुओं, वे श्रमण और ब्राह्मण इन्हीं 7 कारणों से उच्छेदवादी हो। जो वस्तु अभी है उसका उच्छेद, विनाश और लोप बताते हैं। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। भिक्षुओं, तथागत उनको जानते हैं और उनसे आगे तो बहुत कुछ जानते हैं। भगवान के कहे इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।